कहानी के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि अपराधी ने जब बॉल मारी तो पुलिस ने इसे नोटिस नहीं किया। उसने बास्केटबॉल की टोकरी से जाल हटा दिया। बास्केट में हल्का सा बदलाव होने के बावजूद पुलिस को शक नहीं हुआ। फिर उसने जेल में ब्लैक बॉस को ढूंढ लिया। उसने उसे उकसाया कि वह बाल नहीं उगा सकता, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ब्लैक बॉस ने ही बढ़त ले ली। उसने अपने भाई को आदमी को कुछ पैसे देने का आदेश दिया। जल्द ही घायल व्यक्ति को तुरंत मेडिकल रूम भेज दिया गया और यही उसके इलाज की योजना का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। फिर उसने अस्पताल में इलाज का फायदा उठाया। उसने नकली मौत की कैप्सूल की एक बोतल ले ली। आखिरकार उसने वह फूल निकाला जिसे वह लंबे समय से इकट्ठा कर रहा था और जेड को खोज लिया। उसने इसे एक रस्सी से सफलतापूर्वक बदल दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद आदमी ने चुपके से उसने जल्दी से रस्सी अपनी गर्दन पर डाल ली। जब नर्स ने देखा तो वह जल्दी से उसकी हार्ट रेट चेक करने के लिए आगे आई। आदमी लंबे समय से इकट्ठा कर रहा था और जेड को खोज लिया। उसने इसे एक रस्सी से सफलतापूर्वक बदल दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद आदमी ने चुपके से उसने जल्दी से रस्सी अपनी गर्दन पर डाल ली। जब नर्स ने देखा तो वह जल्दी से उसकी हार्ट रेट चेक करने के लिए आगे आई। आदमी इतना ठंडा हो चुका था कि वह और सहन नहीं कर सकता था। पुलिस की गाड़ी शव को श्मशान ले जाने वाली थी, लेकिन अचानक ठंडा पड़ा शव खुद ही झिप खोलता है और मरने वाला आदमी फिर से जिंदा हो जाता है। असल में उसने खुद को एक जाल के सहारे ऊपर उठाया था जो उसे गला घोंटकर मरने से बचाने के लिए काफी था। फिर जब गाड़ी रेड लाइट पर रुकी तो उसने चुपचाप पीछे का दरवाजा खोला और भाग गया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा क्यों किया? यह सब 25 साल पुरानी दुश्मनी के कारण था। उस आदमी का पिता एक अमीर परिवार का ड्राइवर था, लेकिन उसे एक कीमती हीरे के हार के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पिता को भी संदेह के घेरे में डालकर जेल में डाल दिया गया, लेकिन अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने जेल में ही फांसी लगा ली। जिस व्यक्ति को असली सच्चाई पता थी वह भी जेल में बंद था, इसलिए उस आदमी को अपने चचेरे भाई से मिलने के बहाने जेल जाना पड़ा और उसने एक काले कैदी को मिलने के लिए चुना। लेकिन वह कैदी चौंक गया क्योंकि वह आदमी जिसे वह अपना भाई बता रहा था उसे जानता ही नहीं था। उस आदमी की हरकतों से लग रहा था कि वह जबरदस्ती श्याओबाई को जेल भेजना चाहता है, जिससे श्याओबाई और ज्यादा चौंक गया और उसने वही सवाल किया कि कहीं इस आदमी के दिमाग में कोई समस्या तो नहीं। जेल के गार्ड ने उसे दरवाजे से अंदर आते हुए अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वह आदमी बस मुस्कुराया और अपनी घड़ी देखने लगा। उसी समय जेल के गार्ड की शिफ्ट बदल रही थी, जिससे उसकी एंट्री पर कोई शक नहीं हुआ। अब पहचान की समस्या तो हल हो गई, लेकिन हीरे के हार की चाबी का क्या किया जाए? हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी को जरा भी घबराहट नहीं हुई और उसने सीधा श्याओबाई के हाथों को ढक दिया। एक ही पल में चांदी की एक कंगन उसके हाथ में आ गई। इस तरह वह आसानी से जेल के अंदर घुस गया और आखिरकार उस अपराधी को ढूंढ निकाला जिसे अंदर की सारी सच्चाई पता थी। उसकी बताई गई जानकारी के आधार पर उस आदमी ने जल्द ही अपने पिता की कोठरी में एक किताब खोजी और उसमें मिटाए गए शब्दों को ध्यान से देखा। जब उसने उन शब्दों को जोड़कर देखा तो 25 साल पहले की सच्चाई सामने आ गई। असल में वह अमीर आदमी का हार चोरी नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद ही इस साजिश को रचा था ताकि वह गांव एर के खजाने को हड़प सके। जब सारी सच्चाई समझ में आ गई तो उस आदमी ने अपने पिता के लिए न्याय पाने का फैसला किया। चूंकि हार की चोरी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो चुकी थी, उसने सोचा कि इसे पूरी तरह गायब ही कर दिया जाए। उसी रात वह जेल से फरार हो गया और अगले दिन वह एक सफाई कर्मचारी का रूप धरकर म्यूजियम में घुस गया, जहाँ वह रानी का बहुमूल्य हार चुराने की योजना बना चुका था। शेन ने सफाई कर्मी का रूप चुराया और अमीर आदमी के म्यूजियम में सामान लेने चला गया। वह रानी का हार चुराने ही वाला था जब उसने पुष्टि की कि योजना को लागू करने के लिए उसे 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसने कुछ नए साथी ढूंढे। जब उसे पता चला कि आदमी रानी का हार चुराने जा रहा है, दोनों इकट्ठा हुए और बैग खोला। एक विस्तृत और गहन योजना के बाद नीलामी के दिन 3 साथियों ने सफाई कर्मी का भेष धारण किया और प्रदर्शनी हॉल में चुपके से घुस गए। बिना कोई आवाज किए उन्होंने सुरक्षा गार्ड्स को चुपचाप हटा दिया और तुरंत म्यूजियम के सभी मॉनिटर्स बंद कर दिए। उसी समय आदमी एक अमीर व्यक्ति के रूप में छद्म रूप में नीलामी स्थल पर पहुंचा। जैसे ही उसे अपने साथियों से संकेत मिला, उसने तुरंत हाथ उठाकर 100 मिलियन की बोली लगाई। यह सुनते ही वहां मौजूद अमीर लोग दंग रह गए। नीलामकर्ता ने जल्दी से उस आदमी की विस्तृत जानकारी निकाली, जिससे पता चला कि उसकी संपत्ति शीर्ष स्तर की थी। ये देखकर नीलामकर्ता बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो संपत्तियां उसने देखी वे सब चोरी की गई थी। जब नीलामी खत्म हुई, आदमी को स्टाफ द्वारा बीमा कंपनी ले जाने के लिए तैयार किया गया। उसी समय सुरक्षा गार्ड के रूप में भेष बदले उसके साथी ने जल्दी से कुछ लोगों को नीचे गिराया और मौके का फायदा उठाकर उन्हें बांध दिया। आखिरकार उसने रानी का हार लिया और अपने साथी की कार में बैठ गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कार ज्यादा दूर नहीं जा पाई। उत्साहित साथियों ने कार ली और वापस म्यूजियम में घुस गए। इस तरह 3 अपराधियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया।
फोबुलर ने उनके पास मौजूद हार को भी नष्ट कर दिया। तीनों लोगों से निपटने के बाद फोबुलर आदमी के पास आया और उसे पूछताछ के लिए ले जाने वाला था। सौभाग्य से नीलामकर्ता ने अभी अभी जो कुछ हुआ था वह सब देख लिया था और उसने आदमी को संदिग्ध साबित होने से बचा लिया। इस तरह वह भी प्रदर्शनी हॉल से बाहर निकल गया। अगले दिन आदमी फिर से सफाई कर्मी के रूप में म्यूजियम आया और कूड़ेदान से कचरा इकट्ठा किया। असल में नीलामी शुरू होने से पहले ही उसने एक नकली हार तैयार कर लिया था। जब उसके साथी ने उसे गिराने में मदद की तो उसने असली और नकली हार को तेजी से बदल दिया और आखिरकार रानी का असली हार लेकर म्यूजियम से बाहर निकल गया। जब फोबुलर को पता चला कि हार नकली था तब तक वह आदमी पहले ही कीमती हार लेकर जा चुका था।